हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। और सब कैसे हो? सब कुशल मंगल। जो हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान इतिहास में हम बात कर रहे थे प्रजामंडल आंदोलन की। क्या कर रहे थे हम बात? राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। हाँ जी। देखो, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन का टॉपिक अपने चल रहा था पिछले वीडियो में, पिछली क्लासेज में, उसकी आज आगे कंटिन्यू बात करेंगे। और पिछली क्लास में हमने बात की थी जयपुर प्रजामंडल की। देखो, जयपुर प्रजामंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल माना जाता है, जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी। लेकिन कपूरचंद पाटनी ने 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल यानी राजस्थान का पहला प्रजामंडल गठित किया था। लेकिन उसके गठन से पहले जयपुर में जन जागृति फैलाने का कार्य अन्य क्रांतिकारियों ने किया, जिसमें तीन का नाम मैंने महत्वपूर्ण बताया था। एक अर्जुन लाल सेठी का, एक जमनालाल बजाज का और एक हीरालाल शास्त्री का। मोटे मोटे तौर पर देखें तो तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है आपका अर्जुन लाल सेठी। उसने एक तो जैन शिक्षा समिति की स्थापना की और एक वर्धमान स्कूल स्थापित किया था। और नौकरी छोड़ते हुए उसने कहा था कि सेठी नौकरी करेगा तो भारत को आजाद कौन करवाएगा। दूसरी हम बात करें तो दूसरा जो जनजागृति फैलाने का कार्य किया था वो किया था किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। जमनालाल बजाज ने क्या किया? चरखा संघ की स्थापना की और स्वदेशी को बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसने जयपुर और अजमेर में दो जगह चरखा संघ स्थापित किया, एक 1925 में और एक 1927 में। फिर तीसरा ये कार्य किया था वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। और हीरालाल शास्त्री की यदि बात की जाए तो हीरालाल शास्त्री ने क्या किया था कि जीवन कुटीर की स्थापना की 1929 में। और 1929 में जब जीवन कुटीर की स्थापना की तो उसने फिर बाद में अपनी पुत्री शांताबाई के देहांत के बाद जीवन कुटीर का नाम बदल दिया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? वनस्थली विद्यापीठ, जो निवाई टोंक में है, जहां पर वर्तमान में एक विश्वविद्यालय संचालित है। 31 में प्रजामंडल स्थापित हुआ। लेकिन जब प्रजामंडल स्थापित हुआ तो वह एक मर्तप्राय संस्था थी। और मर्तप्राय संस्था थी तो इसका मतलब उसका पुनर्गठन किया गया 1938 में। और वह पुनर्गठन किया जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। फिर क्या हुआ कि जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इसका उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया था। अन्य सदस्यों में कपूरचंद पाटनी और हीरालाल शास्त्री था। लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 1940 से 1943 तक प्रजामंडल का अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। 1942 में गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तो प्रजामंडल के लोगों ने क्या किया कि उसमें भाग लेने के लिए इनकार किया। और यही कारण था कि जयपुर में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, और वह समझौता था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जब जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ तो वो हीरालाल शास्त्री और यहाँ का दीवान मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, जिसमें यही तय हुआ था कि प्रजामंडल का कोई भी सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अब उन्होंने जब इसको इग्नोर किया तो कालांतर में क्या हुआ कि बाबा हरिश्चंद्र इस बात से नाराज हो गया। और बाबा हरिश्चंद्र जब नाराज हुआ तो उन्होंने क्या किया कि 1942 में एक अलग से पार्टी गठित कर ली प्रजामंडल से अलग होकर। और वह पार्टी क्या थी? आजाद मोर्चा का गठन किया था। वो प्रजामंडल से अलग बात थी। और फिर क्या हुआ कि 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जयपुर की यात्रा की और उन्होंने आजाद मोर्चे का विलय प्रजामंडल में कर दिया था। तो इस प्रकार से वापस आजाद मोर्चा प्रजामंडल का एक भाग हो गया। और 1947 के बाद में जयपुर का विलय राजस्थान के एकीकरण में कर दिया गया। आज का अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है बूंदी प्रजामंडल। तो आज की हेडिंग डाल लो आप, बूंदी प्रजामंडल। आज की नई हेडिंग कौन सी है? बूंदी प्रजामंडल।
देखो 1931 में मैंने आपको बताया था कि दो प्रजामंडल थे, जिसमें एक जयपुर प्रजामंडल था और एक 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। यहाँ पर बूंदी प्रजामंडल की बात की जाए तो बूंदी में जनजागृति फैलाने का कार्य, बूंदी में फैलाने का कार्य कांतिलाल नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता मेहता के द्वारा किया गया था। तो याद रखना, बूंदी रियासत में जनजागृति फैलाने का कार्य किस किस के द्वारा किया गया था? कांतिलाल के द्वारा किया गया, नित्यानंद के द्वारा किया गया और ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया गया था। तो एक तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जनजागृति फैलाने का कार्य किया। फिर बात करें स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में। इसके द्वारा? कांतिलाल के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में कांतिलाल के द्वारा की गई थी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल ने की, लेकिन सहयोगी सदस्य ये दो ही थे। एक का नाम था स्वामी नित्यानंद और दूसरा सदस्य था ऋषिदत्त मेहता। तो ये दो इसके सहयोगी सदस्य हो गए, स्वामी नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। आगे की बात करें तो 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल का अगला अध्यक्ष बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बना दिया गया। याद रखना कि 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? ऋषिदत्त मेहता को बना दिया गया। आगे की बात करें हम 1940 ईस्वी में बूंदी राज्य लोक परिषद, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। तो याद रखना कि 1940 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। देखो, बूंदी राज्य लोक परिषद की यहाँ पर स्थापना की तो ऋषिदत्त मेहता ने
ऋषि दत्त मेहता ने अजमेर ब्यावर से राजस्थान समाचार पत्र का राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो याद रखना, ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर अजमेर से क्या किया था, राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो याद रखना, राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया गया था। फिर 25 मार्च 1948 को बूंदी रियासत का विलय विलय राजस्थान के एकीकरण में कर दिया गया। कर दिया गया। तो ये था आपका दूसरा प्रजामंडल, और ये दूसरा प्रजामंडल था जिसका नाम था बूंदी प्रजामंडल, जो हुआ आपका कंप्लीट। अब आगे चलते हैं तीसरा प्रजामंडल, और तीसरा प्रजामंडल था अपना मारवाड़ प्रजामंडल। हेडिंग डाल लो, मारवाड़ प्रजामंडल। देखो, जयपुर प्रजामंडल के बाद में जो इंपोर्टेंट आता है वो मारवाड़ी है, क्योंकि आपके टॉपिक में जो इंपोर्टेंट प्रजामंडल हैं वो जैसे जयपुर प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, इसके बीच में एक धौलपुर प्रजामंडल भी आ जाएगा, अलवर भरतपुर प्रजामंडल भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रजामंडल है जिनका अपन विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ पर बात करें हम किसकी, मारवाड़ प्रजामंडल की, और मारवाड़ प्रजामंडल की अपन बात करें तो यहां पर मारवाड़ में जन जागृति फैलाने का कार्य फैलाने का कार्य चांदमल सुराणा सुराणा तथा जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। तो याद रखना कि मारवाड़ में जन जागृति फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। अब इन दोनों के द्वारा जब जन जागृति फैलाई गई तो यहाँ पर इन्होंने क्या कार्य किया, 1915 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा सभा की स्थापना की। तो पहला कार्य क्या किया चांदमल सुराणा ने किया, 1915 ईस्वी में इसने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। दूसरा कार्य
18 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा की गई। द्वारा की गई, लेकिन 1923-24 में इसी में जय नारायण व्यास ने का पुनर्गठन किया था। इसमें क्या हुआ कि 1918 में, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, कई जगह 1920 भी दे रखा है, ये कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 1918 में स्थापना की चांदमल सुराणा ने, 1920 में नहीं की, और फिर इसका पुनर्गठन किया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा, और जयनारायण व्यास ने 1923-24 में किया था, पुनर्गठन किया था। फिर 1920 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ का टोल आंदोलन चलाया। तो यहां पर एक आंदोलन चलाया गया मारवाड़ का तोल आंदोलन। आगे हम बात करेंगे मारवाड़ के तोल आंदोलन। मारवाड़ का तोल आंदोलन, कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा, हाँ जी। देखो, इन्होंने मारवाड़ का जब तोल आंदोलन चलाया, तो मारवाड़ के तोल आंदोलन की यहाँ पर बात की जाए तो रियासत काल में क्या था, 100 तोड़े का एक शेर होता था। अब 100 तोड़े का शेर होता था, रियासत के सदस्यों ने क्या किया कि उस शेर को कम कर दिया, पैसे उतने ही रखे लेकिन वजन कम कर दिया, और उन्होंने नियम बना दिया कि आज के बाद एक शेर में केवल 80 तोड़े सामान तोल के देना है। अब देखो, किसानों का और जनता का शोषण होने लगा, क्योंकि रेट वही लग रही थी, फिक्स थी वही, लेकिन वहां पर क्या हो गया कि 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े का शेर कर दिया गया। अब 80 तोड़े का शेर किया गया, तो किसानों ने चांदमल सुराणा से मिलकर इसके विरुद्ध आंदोलन किया। वही क्या था, मारवाड़ का तोल आंदोलन। उन्होंने जब प्रयास किया तो उस 80 तोड़े के शेर को पुनः कितने का किया गया, 100 तोड़े का शेर किया गया। तो याद रखना, रियासत के सदस्यों ने रियासत के सदस्यों ने तो तोला एक शेर को गठाकर 80 तोड़ा बराबर एक शेर कर दिया। तो याद रखना, एक तो ये
और इसी के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, और उसको पुनः क्या करवाया था, 100 तोड़े का शेर करवाया था। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा सभा की स्थापना की गई थी। तो याद रखना, जय नारायण व्यास ने 1924 ईस्वी में एक और संस्था गठित की, और वह संस्था कौन सी थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। फिर 1929 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया। तो याद रखना, 1929 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने क्या किया कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। इसका पहला अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ। आयोजित हुआ जिसमें कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। भाग लिया था। तो याद रखना, इसका पहला अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ था, जिसमें किसने भाग लिया था, कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट, 1931 ईस्वी में जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। तो याद रखना, 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने क्या किया कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। फिर 1931 ईस्वी में माली जाति के किसानों के द्वारा माली जाति के किसानों के द्वारा मंडोर आंदोलन चलाया गया था। मंडोर आंदोलन चलाया गया था। तो ये तो देखो, इसका प्रजामंडल का केवल विकास हो रहा है कि 1915 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1918 में फिर
वही चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। फिर उसके बाद में उसका पुनर्गठन 1923-24 में जय किया गया। फिर 1924 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मरुधर मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना की। 1929 ईस्वी में वही जयनारायण व्यास ने क्या किया था कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया, जिसका पहला अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ। और यही कारण था कि पुष्कर में जब आयोजित हुआ तो उसमें कस्तूरबा गांधी भी भाग लेने के लिए आई थी। 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। और 1931 ईस्वी में माली जाति के किसानों ने मंडोर आंदोलन चलाया था। और मंडोर आंदोलन का यदि आपसे कारण पूछा जाए तो कारण क्या था कि लगान में वर्दी होने के कारण उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। फिर आगे की बात करें हम, 26 जनवरी 1932 मारवाड़ में छगनलाल चौपासनी ने चौपासनी ने सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराया था। याद रखना कि 26 जनवरी 1932 में मारवाड़ में छगनलाल चौपासनी ने क्या किया कि मारवाड़ की एक सरकारी इमारत थी, गवर्नमेंट कोई इमारत थी, और उस पर उसने क्या किया था, तिरंगा फहराया था। अब यहाँ पर तिरंगा फहराने के बाद ये कार्य हुआ और फिर उन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो आप कह सकते हो 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मास्टर भंवरलाल सराफ मास्टर भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। और 1934 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, मास्टर भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। अब देखो, मास्टर भंवरलाल सराफ के द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो इसके अन्य सहयोगी सदस्य थे। सहयोगी सदस्य, देखो यहाँ पर सहयोगी सदस्यों का यदि नाम देखा जाए तो पहला है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। दूसरा है छगनलाल चौपासनी। छगनलाल चौपासनी। मानमल जैन। अभयमल मेहता। अचलेश्वर शर्मा। ये इनके सहयोगी सदस्य थे।
जयनारायण व्यास था, छगनलाल चौपासनी था, यहाँ पर मानमल जैन था, अभयमल मेहता था और अचलेश्वर शर्मा था। तो जोधपुर यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मास्टर भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी और फिर इन्होंने इनका सहयोग दिया था, जिसमें नाम मैंने बताया जयनारायण व्यास, छगनलाल चौपासनी, मानमल जैन, अभयमल मेहता और अचलेश्वर शर्मा। यहाँ पर आगे बात की जाए तो 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा बंबई में कृष्णा दिवस मनाया गया था। 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? कृष्णा दिवस मनाया गया था। क्या था कि कृष्णा कुमारी मारवाड़ रियासत की एक राजकुमारी थी और मारवाड़ रियासत की राजकुमारी थी, तो उसका अपहरण कर लिया गया था। संदिग्ध परिस्थितियों में जब इनका अपहरण हुआ तो ये फिर बाद में मिली नहीं, और इसी के लिए उसने क्या किया था, कृष्णा दिवस मनाया था। 1936 ईस्वी में प्रजामंडल के सदस्यों ने जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया। तो याद रखना, यहाँ पर जोधपुर में इनके द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? शिक्षा दिवस मनाया गया था। 1938 ईस्वी में रणछोड़ गटानी के द्वारा मारवाड़ राज्य परिषद का गठन किया गया था। 1936 में इन्होंने कृष्णा दिवस मनाया। 1936 में कृष्णा दिवस बंबई में मनाया, लेकिन यहाँ पर बात करें तो 1936 में जोधपुर में इन्होंने शिक्षा दिवस मनाया। और 1938 में प्रजामंडल का एक सदस्य था रणछोड़ गटानी। रणछोड़ गटानी ने क्या किया, मारवाड़ राज्य परिषद का गठन किया था। फिर 1941 ईस्वी में जय नारायण व्यास के द्वारा नगर पालिका चुनाव संपन्न करवाए गए और जय नारायण व्यास को नगर पालिका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि नगर पालिका के चुनाव आयोजित करवाए, और जब चुनाव आयोजित करवाए तो जयनारायण व्यास को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया।
1942 चंडावल घटना घटित हुई। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन में प्रजामंडल के सदस्यों ने भाग लिया। 1942 में महात्मा गांधी ने जब आंदोलन चलाया भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल के सदस्यों ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। फिर आगे की बात करें, जय नारायण व्यास। इनका सर्वाधिक योगदान था जोधपुर प्रजामंडल में। और जय नारायण व्यास की बात करें तो इसको एक तो शेरे राजस्थान कहा गया, दूसरा राजस्थान का लोहा पुरुष, लोहा पुरुष, तीसरा राजस्थान का लोकनायक, लोक नायक या लोकमान्य भी कह सकते हैं, उसको लोकमान्य कर लो। तो इसे इन उपनामों से जाना जाता। अब देखो जय नारायण व्यास ने क्या किया कि प्रजामंडल के दौरान इन्होंने कुछ समाचार पत्र और कुछ पुस्तकें प्रकाशित की थी। यानी इस राजनीतिक कैरियर के दौरान उन्होंने कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए और कुछ पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार पत्र। यहाँ पर सबसे पहले यदि बात करें समाचार पत्रों की, तो इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए। पहला है पीप, दूसरा है आंगी बाण, तीसरा है अखंड भारत, और चौथा है तरुण राजस्थान। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ये 4 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। पीप, आंगीबाण, अखंड भारत और तरुण राजस्थान। यहां पर इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बात करें, पुस्तकें इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की थी, उनकी यदि बात की जाए तो पहला है कि पोपाबाई की पोल, दूसरा है मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, और तीसरी है गैर कानूनी लागबाग। इस प्रकार से इसके द्वारा ये 3
पुस्तकें और ये 4 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे, जिसमें पीप था, आंगीबाण था, अखंड भारत था, तरुण राजस्थान था। 3 पुस्तकें थी, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और गैर कानूनी लागबाग। ये जयनारायण व्यास के द्वारा किए गए थे। अब यहाँ पर आगे चलें तो इसके दौरान एक हत्याकांड हुआ था, और हत्याकांड का नाम क्या था? दाबला हत्याकांड। डाबला हत्याकांड। और डाबला हत्याकांड की बात करें, 13 मार्च 1947। कहां पर हुआ? नागौर रियासत, नागौर में हुआ। तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक हत्याकांड हुआ था, और हत्याकांड का नाम था डाबला हत्याकांड। वो डाबला हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। और कहां पर हुआ था? ये नागौर में हुआ था। देखो, डाबला हत्याकांड की यहां पर बात की जाए तो यहाँ पर रियासत के द्वारा क्या किया? डाबला जो ठिकाना था, उसमें लगान की दर बढ़ा दी गई थी। अब जब लगान की दर यहाँ पर बढ़ाई गई, तो यहाँ के किसानों ने क्या किया? मथुरादास माथुर के नेतृत्व में एक आंदोलन की योजना बनाई। और जब आंदोलन की योजना बनाई, तो जमींदारों को ये अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि जमींदारों के द्वारा ही यहाँ पर लगान की दर बढ़ाई गई थी। अब 13 मार्च को क्या हुआ कि डाबला गांव में उन्होंने एक गुप्त सभा का आयोजन किया था, मथुरादास माथुर के नेतृत्व। यह बात जब पता चली जमींदारों को, तो जमींदारों ने क्या किया? किसानों को यहां पर घेर कर उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। और वो किसान कौन कौन से थे जो शहीद हुए? तो डाबला हत्याकांड में शहीद होने वाले किसानों की यदि बात की जाए, तो पहला है चुन्नीलाल, रुघाराम, रामनारायण चौधरी, कहाँ के थे? ये लाडनू वाले। और पन्नालाल। इसी को किस नाम से जाना जाता है? डाबला हत्याकांड के नाम से। कि यहाँ पर जब जमींदारों ने उन पर लाठीचार्ज किया, तो यह किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, जिसको डाबला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कालांतर में क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस समय मारवाड़ का जो शासक था, वह मारवाड़ का शासक था, वह किस में मिलने की? हनुमंत सिंह था। हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर रखता था, लेकिन कालांतर में इसको भारत में विलय करवा दिया गया था, क्योंकि उस समय रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था, और सचिव वीपी मेनन था। फिर जोधपुर का विलय कर दिया गया। कहा? 30 मार्च 1949 को जोधपुर का विलय। राजस्थान के एकीकरण में कर दिया गया, कर दिया गया। तो ये याद रखना कि 30 मार्च 1949 को ये जोधपुर का विलय कहाँ कर दिया गया? राजस्थान के एकीकरण में कर दिया गया। और आपका तीसरा प्रजामंडल था मारवाड़ प्रजामंडल, वो हुआ कंप्लीट। देखो, आज हमने 2 प्रजामंडल पढ़े, एक बार दोबारा देख लेना। सिंपल है। पहला है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल में आपको 2 ही चीजें याद रखनी है कि स्थापना हुई कांतिलाल के द्वारा, सहयोगी छोड़ दो, 37 में इसका अध्यक्ष बना दिया गया ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता ने 1940 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया, और फिर इसी के द्वारा, ये याद रखना, ब्यावर।
ब्यावर याद रखना। और जब आप ब्यावर याद रखो तो ब्यावर यदि आप याद रखो तो ब्यावर में इसने क्या किया था कि एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, और वो है कौन सा था, राजस्थान समाचार पत्र। फिर आगे की बात करें, मारवाड़, मारवाड़ में दो ही नाम याद रखने हैं, चांदमल सुराना और जयनारायण व्यास। तो उन्होंने क्या कार्य किया, 1915 में मरुधर हितकारिणी सभा, 1918 में मारवाड़ सेवा संघ। कंफ्यूजन है 1918 और 1920 में, ये थोड़ा सा याद रखना है आप। फिर 1923-24 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया था। फिर 1920 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ का तोल आंदोलन चलाया। तोल आंदोलन में ये पहले था, ये कर दिया, वापस करके इसको कर दिया लागू। 1924 में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई। 1931 में ये मंडोर आंदोलन चलाया गया, ये थोड़ा सा फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 26 जनवरी 1932 में मारवाड़ में छगनलाल चौपासी ने सरकारी इमारत पर तिरंगा, फिर ये स्थापना हो गई, ये सदस्य हो गए यहाँ पर, सहयोगी सदस्य थे। फिर इसमें दो दिवस मनाए गए, कर्सना दिवस मनाया गया और एक ये शिक्षा दिवस भी मनाया गया था। फिर 1938 में रणछोड़ गटानी ने मारवाड़ राज्य परिषद की स्थापना की। 1941 में जयनारायण व्यास ने नगर पालिका चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसका अध्यक्ष जयनारायण व्यास को चुना गया। 1942 में चंडावल घटना गठित हुई। चंडावल वर्तमान में पाली में है, कहां पर है, पाली में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सदस्यों ने भाग लिया था, और जब सदस्यों ने भाग लिया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यहाँ पर स्पेशल मैंने थोड़ा सा वर्णन किया जयनारायण व्यास का, जिसको शहरी राजस्थान, राजस्थान का लोअर पुरुष, राजस्थान का लोकमान्य भी कहा जाता है। उसने 4 समाचार पत्र प्रकाशित किए और 3 पुस्तकें लिखी। और फिर एक डाबला कांड हुआ कि डाबला कांड में जमींदारों ने लगान की दर बढ़ाई थी, और जब लगान की दर बढ़ाई तो उन्होंने क्या किया कि मथुरा दास माथुर, ये नाम याद रखना, मथुरा दास माथुर, इसके नेतृत्व में किसानों ने ये डाबला गांव में आम एक गुप्त सभा का आयोजन किया। जमींदारों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इनको घेर कर इन पर लाठीचार्ज किया, और ये 4 किसान शहीद हुए, चुन्नीलाल, लोगाराम, रामनारायण चौधरी और पन्नालाल। फिर अंत में 30 मार्च 1949 को जोधपुर का विलय किसमें कर दिया गया, राजस्थान के एकीकरण। ये आपका तीसरा प्रजामंडल था जो हुआ कंप्लीट। इससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस समस्या का निवारण कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।